हम चलते हैं अपने सहयोगी अमित शुक्ला के साथ। राकेश टिकैत के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश की जाएगी। अमित, एमएसपी पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी, क्या लगता है किसानों ने राहत की सांस ली होगी इससे? वो हम किसानों से ही जानेंगे आरजू, लेकिन हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है पहले उसका थोड़ा सा परिचय हो जाए। किसानों का जादूगर, खेती का जादूगर कहा था इनको पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने। रामशरण वर्मा जी हमारे साथ हैं जो कि किसानों के हीरो हैं बाराबंकी में। रामशरण जी, बजट आपने देखा होगा, अभी सुना होगा, उसमें जो कुछ बड़ी बातें किसानों के लिए हैं, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, जो बड़ी बातें हैं अभी हमने जहाँ तक हम जान पाए हैं, उन्होंने तिलहन की बात की है, तिलहन की बात की है, दलहन की बात की है। ये बहुत ही खुशी की बात है जो हमारे भारतवर्ष पर गेहूं चावल का दबाव बना है। सरकार पूरी तरीके से खरीद नहीं पाती है, किसानों को नुकसान हो रहा है। जब हमारे किसान भाई फसल चक्र की तरफ जाएंगे, क्या दलहन में, तिलहन में गेहूं चावल से ज़्यादा फायदा है। यदि हम सरसों की बात करें, आप देखिए कि पिछले दिनों जो अभी एमएसपी की बात हो रही बराबर 46 रुपया एमएसपी था सरसों का, और सरसों हमारी मार्केट में 80 रुपया किलो बिक रही है। एमएसपी 46 रुपया किलो है, बिक रही है 80 से 85 रुपया किलो। तो हाँ, ज्यादा। तो आज जो हमारे देश में जो कमी है, तिलहन की कमी है। ये और सुनिए, जो इसकी पैदावार है, यदि एकड़ की हम बात करें तो 20 कुंटल, एकड़ की बात करें तो 8 कुंटल पैदावार, हेक्टेयर में बात करें तो 20 कुंटल पैदावार है। 20 कुंटल के आज मार्केट देखें तो 8 दूनी 16, आप समझिए कि 1,60,000। तो कहीं यदि गेहूं चावल से हम देखें तो इसमें ज्यादा फायदा है। ऑर्गेनिक खेती की बात भी कही गई है इस बजट में कि उसको और बढ़ावा दिया जाएगा, और आप वही कर रहे हैं। नहीं, ऑर्गेनिक की खेती की बात है, फसल चक्र अपनाने की ज़रूरत है, और हमको पशुपालन की तरफ ज़रूरत है। जब हम ऑर्गेनिक खेती की बात करेंगे तो हमको पशुपालन की ज़रूरत है। वहीं सरकार ने कहा है कि जो नदी का किनारा है, गंगा के किनारा है, ऑर्गेनिक बात करेंगे तो फसल चक्र है। ये फसल चक्र भी ऑर्गेनिक का एक पार्ट है। तो हम जो गेहूं चावल के बाद में सरसों की खेती करेंगे, फल की खेती करेंगे, और कम से कम हमको खाद का प्रयोग करना है, गोबर की खाद प्रयोग करना है, हरी खाद का प्रयोग करना है। ये सब ऑर्गेनिक खेती का ही पार्ट है। रसायन मुक्त खेती की बात हो रही है और साथ ही साथ रिकॉर्ड एमएसपी पर खरीदारी की बात भी हो रही है। आप लोग संतुष्ट हैं कि और ज्यादा खरीदारी होने वाली है एमएसपी पर किसानों की फसल की? जरूरत तो है, खरीद ज्यादा हो, जितना ज्यादा होगी उतने किसान को निकल के फायदा आएगा। अमित, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जुड़ चुके हैं। सर, डिजिटल सर्विस दी जाएगी किसानों को, सिंचाई पेयजल की सुविधा बढ़ाई जाएगी, 5 नदियों को जोड़ा जाएगा, साथ ही साथ एमएसपी पर खरीदारी को बढ़ोतरी दी जाएगी। किस तरह से देखते हैं इस बजट को? कुछ उम्मीदें हैं जो पूरी नहीं हो पाई? अगर मिल जाए तो रहने पर क्या छोड़ दे। राकेश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, बताओ जी। जो बजट जारी हुआ है उसमें डिजिटल सर्विस दी जाएगी किसानों को, सिंचाई पेयजल की सुविधा बढ़ाई जाएगी, एमएसपी पर खरीदारी बढ़ाई जाएगी। हाँ। क्या कोई ऐसी उम्मीदें हैं जो आपकी पूरी नहीं हो पाई इस बजट में? हाँ ना, हम तो डिजिटल इंडिया कैंपेन से पिछले कई साल से जुड़ना चाह रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री जी ने कहा एमएसपी की फसलों को डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दो, हमारा गन्ने का भुगतान 1 साल में होता है, 6 महीने में होता है, 2 महीने में होता है। इसको अगर डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दें तो हम गन्ना जैसे ही डाल लें हमारे अकाउंट में चला जाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो जाएगा। सर, सरकार ने कहा है एमएसपी के जरिए नहीं जोड़ेंगे, किसानों को 2.7 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। 5 लाख करोड़ रुपए की खरीद करेंगे एमएसपी पे, और करवा दो, यही खरीद करवा दो। पहले एमएसपी पे भारत सरकार जितने पैसा का कहता है कि खरीद करेंगे, जो व्यापारी किसान के नाम पे सस्ते में खरीद कर एमएसपी पे बेचता है, इसका करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का व्यापारी को फायदा होता है। सस्ते में फसलें खरीदते हैं, एमएसपी पे फसलें बेचते हैं। भारत सरकार कहती है कि हमने खरीद करी, लेकिन वो व्यापारी से खरीद करी, किसान से उतनी खरीद नहीं होती जी, व्यापारी से ज्यादा खरीद होती है। नाम किसान के अकेले रामपुर जिले का डाटा हमने दिया था मुझे, उत्तर प्रदेश का 11,000 फर्जी किसान उन्होंने बना के उस पर खरीद शुरू की।
और उस पर करीब 200 करोड़ रुपए का अकेले एक रामपुर में घपला था। हमने जांच उसकी करवाई है, सबको पता है। तो डिजिटल इंडिया कैंपेन से अगर जुड़ जाए तो किसान को फायदा हो जाएगा उसका। लेकिन कहने को दिल्ली के कागजों में कहने को डिजिटल इंडिया कैंपेन है, लेकिन किसान नहीं जुड़ता उससे। लेकिन इस बजट में तो ये प्रावधान किया गया है सर कि डिजिटलीकरण किया जाएगा, किसानों को डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाएगा, उनको फायदा कराया जाएगा। हम धन्यवाद दे देंगे कि डिजिटल इंडिया कैंपेन से जुड़ जाए, तो हम धन्यवाद दे देंगे सरकार को। हमारा कल से ही गन्ने को जुड़वा दो। पहले गन्ने की रोज फसल हम डालते हैं, 200 करोड़ रुपए का गन्ना हम पर डे खाली उत्तर प्रदेश में शुगर फैक्ट्रियों को देते हैं सरकार को जी। हमको जुड़वा दो डिजिटल से। और सिर्फ गन्ने की नहीं सर, और भी फसलों की बात की गई है। कहा यह गया है कि अब ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, केमिकल मुक्त खेती होगी। हम तो कह रहे हैं कि सारी फसलें जुड़ जाए, जो भी 23 फसलें हैं, कम से कम एमएसपी की 23 फसलें जुड़ जाए। पहले दूध का किसान भी जुड़ जाए, जो भूमिहीन किसान हैं, जो दूध का व्यापार करते हैं, जो महिलाएं गांव में पशुपालन करके अपना गुजारा चलाती है, अपने परिवार को चलाती है, क्या उनका कुछ इसमें किया गया है? क्या उनके पशुओं का जो आहार है उसमें कोई सब्सिडी देने की बात करी? गांव को टच नहीं करा जा रहा। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, क्या केमिकल फ्री फार्मिंग की बात करके ये इन्होंने जीएम जो प्रमोट कर रहे हैं, जीएम सीड को प्रमोट कर रहे हैं, जीएम फसलों को देश में लाना चाहते हैं, क्या उसको बंद करने की बात करी? केमिकल से भी खतरनाक जीएम सीड आ रहे हैं, उसको सरकार प्रमोट करेगी। और राकेश जी, मेन मुद्दा किसानों का सिंचाई और पेयजल का भी रहता है। करना क्या चाहती है ये? इस बजट में सिंचाई पेयजल की सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, 5 नदियों को जोड़ा जाएगा, ये भी बताया गया है। कागजों में जोर दिया जा रहा है, ठीक है। पेयजल की भी समस्या है तो उस पर भी बढ़ाना करें। नदियों को जोड़ने का काम है, बिल्कुल ठीक है, सरकार का जोड़ने का काम करना चाहिए उनको। जो जल प्रबंधन है उस पर फैसिलिटी देनी चाहिए। लेकिन जो ऑर्गेनिक के नाम पे बजट देंगे वो कुछ संस्थाओं के पास में जाएगा। सरकारी अधिकारियों ने संस्थाएं बना रखी है, सरकार के कुछ लोगों ने ऑर्गेनिक के नाम पर संस्थाएं बना रखी है, वो बजट सारा उनको जाएगा। खेती जो हो रही वही होगी पहले जैसी, लेकिन बजट ऑर्गेनिक के नाम पर जा रहा है। वो बजट किन किन संस्थाओं को जाएगा? किसान को तो बजट नहीं जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक के नाम पर संस्थाएं बनी हुई है उनको बजट जाएगा। डिजिटल इंडिया कैंपेन का फायदा नहीं होगा, लेकिन दिखाने को कि किसान को भी डिजिटल कर दिया। राकेश जी, सिर्फ डिजिटल ही नहीं, अब तो ये भी कहा गया इस बजट में कि ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, ड्रोन का इस्तेमाल होगा। ड्रोन का इस्तेमाल कहीं में होगा, मतलब उस पर भी कोई ना कोई बजट दे देगा, किसी कंपनी को दे देंगे कि ड्रोन से खेती की निगाह करेंगे, और वो एक कंपनी सर्वे करेगी, वो जो कुछ इसका पैसा होगा वो ड्रोन उनका चले जाएगा कंपनी को। भाई किसान को क्या दे रहे हैं आप? एमएसपी गारंटी कानून दे दो किसान को, तो एमएसपी गारंटी कानून से उसकी फसलों का रेट मिल जाए, वो सारी चीज कर लगा। क्या देश को चाहिए? आप हमको बता दो, हम पैदा करके दे देंगे, आप हमको भाव दे दो। अलग अलग मंद में पैसा देना, वो किसान को भाव के माध्यम से दे दो आप। जी शुक्रिया राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।